हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट। सो आइए पहले हम देख लेते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में हमको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में, एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो ये टॉपिक्स हैं इनको आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन। एज इट इज हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक हर एक पॉइंट को सिक्वेंसली पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं इसके, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। इन सभी को हम सिक्वेंसली हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको इसको वर्ड से ही रेफर कर सकते हैं, मीन्स मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। मीन्स ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। उसका कोई भी मेडिसिन हमारी, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसके बारे में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स द डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज़। मीन्स कोई भी जो हमारा मेडिसिन है, ड्रग है, उसका डिज़ाइन क्या है और उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको हम किस में पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जो कि यूज़ किया जाता है एनिमल या ह्यूमन के डिजीज़ के क्योर में, उसको प्रिवेंट करने में। इट आल्सो इंक्लूड्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स। मीन्स जो पहले से अवेलेबल ड्रग्स हैं, हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जिनका प्रोडक्शन पहले हो चुका है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप क्या है, इसको भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। ये वर्ड जो है आपको फार्माकोलॉजी में भी मिलेगा। इस वर्ड का मतलब क्या है, इसको आप हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जैसे अगर हम कोई स्ट्रक्चर लेते हैं स्पेसिफिक, एज एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि ये कोई मेडिसिन या ड्रग का स्ट्रक्चर नहीं है। मीन्स जैसे हम इसको बेंजीन को ले लेते हैं, तो बेंजीन का जो है ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। मीन्स कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप, मीन्स इस पे किसी भी मेडिसिन का जो भी स्ट्रक्चर है उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जो रिलेशनशिप होता है वही क्या है, उस मेडिसिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मीन्स स्ट्रक्चर का बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे हर एक मेडिसिन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये है बेंजीन का, एंड फिनॉल का ये है। तो जो फिनॉल का अगर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप होगा वो फिनॉल की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाएगा। इसी पॉइंट्स को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मीन्स स्ट्रक्चर का बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप, मीन्स इसमें यही मेन पॉइंट होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। मीन्स IUPAC ने क्या डेफिनेशन दे रखी है मेडिसिनल केमिस्ट्री की। मेडिसिनल केमिस्ट्री कंसर्न्स विद द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, द आइडेंटिफिकेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मीन्स कोई भी बायोलॉजिकली जो एक्टिव कंपाउंड्स है एट मॉलिक्यूलर लेवल, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसकी डिस्कवरी, उसका डेवलपमेंट, उसका मोड ऑफ एक्शन। मीन्स जैसे हमारी कोई मेडिसिन है, मीन्स वो क्या हुई, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हुई, उसका डेवलपमेंट और डिस्कवरी और उसका हमारी बॉडी में जो मोड ऑफ एक्शन है उसी को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इंक्लूड 3 स्टेप्स। मीन्स जैसे कोई भी मेडिसिन का सिंथेसिस होना है तो कितने स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में किसी भी मेडिसिन का सिंथेसिस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ लीड कंपाउंडर मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट स्टेप में, इसी में हम क्या है, जो मेडिसिन या ड्रग है उसका हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड स्ट्रक्चर। मीन्स जो ड्रग हमने सिंथेसिस की, यहाँ पर उसको क्या किया जा रहा है, ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। मीन्स उसका अनुकूलन किया जा रहा है कि जो हमने ड्रग सिंथेसिस की क्या वो सही है,
उसके स्ट्रक्चर का यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मीन्स अनुकूलन, स्ट्रक्चर का अनुकूलन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है, अनुकूलन। स्टेप थर्ड में क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी मेडिसिन है उसका यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट की गई ड्रग है हमारी मेडिसिन, उसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि उसका जो फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी और उसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स जैसे हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन जो है ये कैसे हो रहा है, उसका इसमें उसकी एक्टिविटी को इसमें मेजर किया जाता है। एंड उसकी जो हमारी मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको इसमें देखा जाता है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है वो किन किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कंबाइनिंग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। मीन्स जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो कई सब्जेक्ट्स से रिलेट है, मीन्स जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कई सब्जेक्ट। जैसे बायोकेमिस्ट्री हुआ, रिसर्च केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स या इसमें क्या होता है, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी या फोर्थ सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट। टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स को क्या करता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेट करता है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो हिस्ट्री होता है इसमें क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में कब क्या मॉडिफिकेशन आए, क्या क्या डिस्कवरी की गई, कौन से कितनी मेडिसिन खोजी गई कब, इसको हम किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स बीइंग यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिजीज। मीन्स कई प्रकार के प्लांट से जो ड्रग की सिंथेसिस की गई उसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन 2000 BC मैटेरिया मेडिका, जो मैटेरिया मेडिका थे इन्होंने क्या किया था, 250 वेजिटेबल ड्रग्स एंड 120 मिनरल ड्रग्स को इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई किया था, सिंथेसिस किया था, इसका पता लगाया था। इन 1500 BC इजिप्शियन पेपेरियस एबर्स 700 ड्रग्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल, प्लांट एंड मिनरल। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, 700 ड्रग्स का ऑरिजिन किया था एनिमल, प्लांट और मिनरल सोर्स से। जो हिस्ट्री है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी और आप आसानी से गेन भी कर लेंगे। सो आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो साइंटिस्ट का नेम है इसको आप केयरफुली याद रखना। एरलिख वाज द फादर ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये एक जीपैट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। जो एरलिख थे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के फादर थे। एरलिख्स साइड चेन थियोरी एंड कीमोथेरेपी एंड फिशर्स लॉक एंड की थियोरी, इन ये जो थियोरीज आई यहाँ से क्या हुआ था, बर्थ टू द मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन थियोरीज ने मेडिसिनल केमिस्ट्री को, मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री को जन्म दिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें क्या है, में जो 19th सेंचुरी में, द 19th सेंचुरी saw the beginnings of modern organic and consequently of medicinal chemistry। 19th सेंचुरी में हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों मॉडर्न में इनका क्या स्टार्टिंग हुई, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, ये एक दोनों से रिलेट करते हुए आगे बढ़ी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए, क्या क्या प्रोडक्शन हुआ मेडिसिनल केमिस्ट्री में, किस ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ, उसको हम इसमें कवर करेंगे। इन 1820 आइसोलेशन ऑफ क्विनोन, जो हमारी ये फर्स्ट ड्रग थी जिसका हम सिंथेसिस किया गया था, क्विनिन का आइसोलेशन किया गया था 1820 में। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये फर्स्ट ड्रग थी जिसका सिंथेसिस किया गया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज यूज ऑफ प्योर सब्सटेंस एज थेराप्यूटिक एजेंट, जो ये है ये एक प्योर फॉर्म में इसका सिंथेसिस किया गया था। क्विनिन इज एन एंटी मलेरियल एल्कलॉइड डेराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। इसको क्या किया गया था, सिंकोना ट्री के
बार्क से इसका सिंथेसिस किया गया था, इसको डेराइव किया गया था। यूज टू क्योर मलेरिया, इसका यूज क्या किया गया था? मलेरिया के क्योर में। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्विनिन का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दे दिया है कि आप इसको भी देख लें, स्टडी कर लें इसका भी। नेक्स्ट क्या है हिस्ट्री में डेवलपमेंट किया गया था इन 1828 में। इसमें क्या हुआ? यूरिया का सिंथेसिस हुआ था। सिंथेसिस ऑफ यूरिया स्टार्टेड ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ से ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्योंकि जो यूरिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ से ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हुई थी। 1839 में क्या हुआ? आयोडीन वाज यूज्ड एज टॉपिकल एंटीसेप्टिक। जो आयोडीन है उसका टॉपिकल एंटीसेप्टिक के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया। 1845 में एसिटिक एसिड वाज सिंथेसाइज्ड बाय एडोल्फ कोल्बे। एडोल्फ कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया। 1860 इसमें क्या हुआ? फिनॉल वाज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल को डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया गया। आप इन सभी को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। मैंने केवल इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री है उन्हीं को इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा नहीं दिया है। नोट्स अपलोड हो जाएगी, आप यहाँ से रेडी कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्टली ज्वाइन होकर पूछ भी सकते हैं। 1860 में क्या हुआ? फिनॉल यूज किया गया था। 1874 में हीरोइन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉर्फिन। इसमें क्या किया गया? हीरोइन का प्रिपरेशन किया गया मॉर्फिन से। 1899 में एस्पायरिन वाज इंट्रोड्यूस। एस्पायरिन का इंट्रोड्यूस किया गया। 1922 में इंसुलिन का आइसोलेशन हुआ। कुछ हिस्ट्रीज और नेक्स्ट में और हैं मीन्स जस्ट लाइक 1929 में इसमें क्या किया गया? पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुई थी। इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, जो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। सेकंड क्या है इसमें? विटामिन के वाज शोन टू बी इसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें क्या पता लगाया गया कि जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक इसेंशियल फैक्टर है। जो विटामिन के हमारा वो क्या है? देखा गया इसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस है वो विटामिन के द्वारा ही होता है, इसको इसमें देखा गया 1929 में। 1939 टू 1968 इसमें क्या हुआ? क्लिनिकल यूजफुल सल्फोनामाइड ड्रग्स वी आर इंट्रोड्यूस। मीन्स जो सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं, सल्फोनामाइड्स में कई ड्रग्स आती हैं जो सल्फर से रिलेटेड हैं, उसका इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। 1968 में क्या हुआ? डेप्सोन यूज्ड टू ट्रीट लेप्रोसी इन ह्यूमन। डेप्सोन का यूज किया गया ह्यूमन के लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। 1994 जीन थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस। 2002 ड्रग डिज़ाइन वाज इंट्रोड्यूस। इन सभी हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नोट्स अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे डायरेक्टली कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। सो थैंक यू। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर आप हमारे नोट्स को भी गेन कर सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।